चौधरी नफे सिंह राठी जी, जिला महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष, आपके सुख के साथी भाई सुरेंद्र कौशिक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, पार्टी के सीनियर नेता राहुल सिंह जी, पूर्व में रहे के मेंबर सतवीर मडेसरा जी, वैसे जुड़ जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री छोटेलाल जी, गिनती चल रही है, 1 2 का 3 संचालन कर रहे लीगल सेल के प्रदेश के संयोजक श्री जसवीर सिंह ढीलों जी, प्रदेश के एससी सेल के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश नंबरदार जी, हल्का महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, जिला किसान सेल के अध्यक्ष धर्मपाल नंबरदार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री राज सिंह गागड़वार जी, महिला की जिला के अध्यक्ष श्रीमती सुदेश ढिल्लों जी, शहरी अध्यक्ष श्री संतोष सैनी जी, जिला के युवा के अध्यक्ष कृष्ण पाली जी, पब्लिक उल्टी चली जाएगी, छोड़ छोड़ मीडिया प्रभारी आगे छोड़िए, लाल सिंह तंवर जी, गैस छोड़िए, मुक्षी जी, हंसराज यादव जी, हल्का नागर चौधरी के अध्यक्ष सतपाल जी, हरिराम सैनी जी, सतपाल उन्हाणी जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र भट्टी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज के महेंद्रगढ़ हल्का के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत मेहनत कार्यकर्ता साथियों, दिक्कत हो जाए, लाइव चलाते हैं, पत्रकार सहायकार दोस्तों, माताओं बहनों, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज प्रदेश के, देश के किस किस्म के हालात हैं खुल करके आपके बीच में विचार रखे, चर्चा करी। साथियों, आज मौजूदा सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। आज किसान परेशान है, आज मजदूर परेशान है, आज व्यापारी और कर्मचारी भी सरकार से दुखी है। दोबारा ट्राई कर लिया ना कोई दिन ऐसा नहीं है पहली बार नहीं आया, जिस दिन प्रदेश की सरकार के खिलाफ अलग अलग संगठनों के द्वारा कहीं आंदोलन ना हो, कहीं कोई मार्च के खिलाफ ना निकले। हर रोज सरकार के जो निर्णय, गलत जो फैसले, उनकी वजह से लोग तंग आकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो आज महेंद्रगढ़ जिले की कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। मेरे से पहले एक साथी ने इस बात की चर्चा करी थी कि पूरे जिले के अंदर एक टाइम ऐसा था, एक षड्यंत्र के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में बैठे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। एक ऐसा समय था, ऐसे हालात इस प्रदेश में बने थे, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, SYL नहर के पानी का बंटवारा जो इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था, जिसमें हरियाणा प्रदेश को 35 लाख एकड़ फुट पानी मिलना था, जो लंबे समय से कोर्ट में लंबित मामला था। कोर्ट ने 2016 में एक फैसला दिया था
कि हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी जो है वो एसवाईएल की नहर का निर्माण करके हरियाणा प्रदेश को दिया जाए। प्रदेश की सरकार ने जहां पानी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के एसवाईएल के हिस्से का पानी उसे मिले, उसके लिए अलग अलग तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया था। मैंने मुख्यमंत्री से बात करी, मैंने पार्टी के विधायकों और एमपीओ को साथ ले जाकर के गडकरी जी से चर्चा करी, हम राजनाथ सिंह जी से मिले और हमने राष्ट्रपति जी को भी जाकर के ज्ञापन सौंपने का काम किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराया जाए। और उस वक्त एक ऐसा वक्त भी आया था कि पानी मिले, इसके लिए मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश का भ्रमण किया था। हरियाणा प्रदेश के लोगों में पानी के प्रति एक अलग जगाने का काम किया था। और फिर उसके बाद जहां पंजाब के रास्ते बंद किए, वहीं उसके साथ साथ वो पानी हमें मिले, इसके लिए हरियाणा प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाया। और जेल भरो आंदोलन जब हम चला रहे थे, जब पानी के लिए डिमांड कर रहे थे, सरकार को कह रहे थे, तो साथियों हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के हालात बन गए थे कि अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। हमारे विरोधी ये कहने लगे थे कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। भाजपा पता नहीं पा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमारे कुछ साथियों को हमारे से अलग करके 15 में 77 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर किया। उस वक्त ये चर्चा चला करती थी जब आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या था, भारतीय चुनाव आ रहा था। अभी मेरे से पूर्व भी के अध्यक्ष ने जिक्र किया था कि हमारे केवल 4 कार्यकर्ता, लेकिन साथियों जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, जिन लोगों ने पार्टी को दुर्बल करने का प्रयास किया, आज को लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो सरकार है, लोगों का इस सरकार के प्रति इतना बड़ा गुस्सा है कि लोग आज अगर चुनाव हो जाए तो इन दोनों पार्टियों के किसी भी एक व्यक्ति की जमानत नहीं बची। इस किस्म के हालात आज इस प्रदेश में। हमने तो आज कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी जो जलसे में तब्दील होगी, और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी वाले अगर कहीं कोई अपना कार्यक्रम रखे, कोई जनसभा रखे तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती, कोई बैठने वाला सुनने वाला नहीं। इसका केवल एक सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो लोग सत्ता में आए थे, जिन लोगों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, जो कहते थे कि अगर हम सत्ता में दोबारा आएंगे, अगर हम सत्ता में आए, तो उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो दिए थे उनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वायदे प्रदेश के लोगों के साथ किए थे। जेजेपी वाले तो कहते थे कि अगर हम सत्ता में आ गए, तो नौजवान जो बैठा है आज मेरे सामने, कहते थे कि हम नौजवान को हर घर से रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कोई रोजगार से छूट जाएगा तो उसे घर बैठे 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, हम उस पेंशन को बढ़ा करके 500 रुपये करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इन्होंने वायदा किया था, खासकर के माताओं धर्म से कहते थे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो शराब के ठेके बंद कर देंगे, गांव में शराब के ठेके खुलेंगे। आज इस किस्म के हालात पैदा हुए कि जिनके पास ये डिपार्टमेंट है,
जो 25 वर्ष की आयु का बच्चा जाकर के शराब खरीद सकता था, अब इन्होंने 25 की बजाय 21 वर्ष के बच्चे को इस बात की छूट दी। एकाउंट पेंशन की बात करते थे, आज बुढ़ापा पेंशन कटने जा रही है। जो कहते थे रोजगार देंगे, 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक नया पैसा किसी पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं मिलता। ना कहीं कोई रोजगार है, ना कोई नौकरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे भी ज्यादा बड़े वायदे किए थे। वो तो बहुत खुल करके कहते थे कि हम दोबारा सत्ता में आने के बाद हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, प्रदेश के हर जिले के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में एक एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी मेरे से पहले कौशिक साहब बता रहे थे कि महेंद्रगढ़ जिला उन जिलों में शुमार है जो हरियाणा के 7 जिले हुआ करते थे जिनमें महेंद्रगढ़ का नाम था। आज इस महेंद्रगढ़ में कोई हॉस्पिटल नहीं है, आज यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आज यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, पीने के पानी की किल्लत है, शिक्षण संस्थान तो लोगों को ना रोजगार है, ना किसी को कोई नौकरी है। लोग सरकार से परेशान है, दुखी है, बदलाव चाहते हैं। आज में आप इतनी बड़ी संख्या में जो इकट्ठा हो गए, उससे भी सीधा सीधा एक संदेश जाता है कि महेंद्रगढ़ के लोग भी अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दुखी हो चुके हैं, बदलाव करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। अगर आप इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हो, अगर आप अपना राज बनाना चाहते हो, चौधरी देवीलाल की नीतियों को इस प्रदेश में लागू करना चाहते हो, तो फिर साथियों आपसे निवेदन करूंगा, समय आ गया। हमने जोन के सदर के ऊपर पार्टी के संगठन को खड़ा कर दिया। मेरे से पहले अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमें जोन के ऊपर हमारे जो 16 प्रकोष्ठ है पार्टी के, एक एक प्रकोष्ठ का एक एक व्यक्ति और जोन वाइज प्रधान बनाना। यहाँ अलग अलग शहरों के प्रधान बैठे, किसान संघ का प्रधान भी है, पट्टीवास का भी है, यहाँ पे महिला के अध्यक्ष भी है, यहाँ अलग अलग शहरों से सारे प्रधान बैठे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जोन के सदर के ऊपर जाकर के जो जोन हमने बनाए हैं, जोन प्रभारियों के साथ बैठक करके अपने अपने जोन के अंदर एक एक प्रभारी बनाओ, ताकि संगठन आपका और ज्यादा बड़ा और मजबूत बन सके। जहां संगठन को जोन के सदर पे मजबूत करें, वही पार्टी के कार्यकर्ता एक एक गांव से आए, वार्ड के एक शहर से आए हुए अपने अपने वार्ड में, अपने अपने गांव के अंदर भी पार्टी का एक एक प्रधान बनाने का काम करो, ताकि पार्टी का संगठन और ज्यादा मजबूत हो। जब आप संगठन खड़ा कर लोगे तो फिर मान के चलो साथियों, फिर महेंद्रगढ़ की सीट जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 100% अगले चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताओगे और चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनाने का काम करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक साथी जो है इस काम को अपने अंजाम जाने का काम करेगा। साथियों, सरकार के बारे में जितनी भी चर्चा करूंगी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बहुत बड़े बड़े समझबाग दिखाए थे। आपको याद होगा जो पहली दफा लोकसभा का चुनाव हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री रिवाड़ी में आया था और रिवाड़ी में आकर के सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सैनिकों को सम्मान पेंशन, एक रैंक एक पेंशन देने का काम करेंगे। आज तक उसको लागू नहीं किया। उस वक्त अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस के लोगों ने जो इस देश से धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा करा रखा है, मैं उस काले धन को वापस लेकर के आऊंगा। जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान का वोट कैसे मिले बीजेपी को, इसके लिए 2 करोड़ बच्चों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते थे। किसान का वोट बीजेपी के पक्ष में कैसे है, इसके लिए वायदा करते थे और कहते थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे और किसान का है तो 2 गुना कर देंगे।
इन माताओं और बहनों के वोट कैसे मिले, इसके लिए इनसे भी कहते थे कि घर घर में सिलेंडर देंगे, मुफ्त सिलेंडर पर जाकर के आपकी दिक्कत और कठिनाई को दूर करेंगे। जो सिलेंडर उस वक्त में 400 रुपए का हुआ करता था, आज उसकी कीमत 1000 से ज्यादा है। बेरोजगारी की जो बात है, हरियाणा प्रदेश आज पूरे देश में बेरोजगारी में अव्वल है, सबसे ऊपर है। किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए उसको एमएसपी देने की बजाय 3 काले कानून बना करके 1 वर्ष तक लगातार आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आज साथियों, जिस भारतीय जनता पार्टी ने समझदार दिखाए थे, पंजाब में चुनाव दिए, भाजपा का सूखा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें रोज आप देखते हो, सुनते हो कि किस तरह से सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है। आज आपकी इस मीटिंग से भी इस बात का एहसास होता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आज और बड़ी संख्या में लोग आ रहे, ओलावृष्टि हुई कल रात को, और उस ओलावृष्टि की वजह से महेंद्रगढ़ के आसपास का इलाका जो चाहे वो सतनाली का एरिया है और चाहे वो आपके इसका कनीड़ा का एरिया, यहाँ काफी नुकसान हुआ। अगर सरकार होती तो फिर जैसे मेरे से पहले जसवीर ढिल्लों जी ने बताया था कि चौधरी देवलाल जब सन 1988 के अंदर मुख्यमंत्री थे, तब भी फरवरी के महीने में ओलावृष्टि हुई थी और चौधरी देवलाल की उस वक्त सेशन चल रहा था। सेशन बीच में छोड़कर के आए और आके डिप्टी कमिश्नर से कहा कि जिन जिन किसानों के नुकसान हुआ उनके घरों में जाकर के उनको पैसा देकर के आओ ताकि वो किसान नई फसल की तैयारी कर सके। लेकिन हैरानी की बात है, आज ओलावृष्टि होने के बाद कोई मंत्री और मुख्यमंत्री तो दूर की बात, किसी अधिकारी ने भी जाकर के, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर था, चाहे एसडीएम था, चाहे कोई तहसीलदार था, चाहे कोई वीडियो था, उन्होंने भी जाकर के किसानों के आंसू पूछने का काम नहीं किया। आज आपके माध्यम से पत्रकार साथी बैठे, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को तुरंत इसकी गिरदावरी करानी चाहिए, स्पेशल गिरदावरी हो, और किसान को, क्योंकि सरसों के बाद बम्पर फसल है, 50-50, 60-60 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसान की फसल की आमदन हुई थी, तो तुरंत इसकी गिरदावरी हो, 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा मिले। ये बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख से सेशन शुरू होगा। 3 तारीख को जैसे गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी, सबसे पहले जो ओलावृष्टि हुई है, जो नुकसान किसान का हुआ है, इसके लिए सरकार को मजबूर करेंगे और किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिले, इसके लिए सरकार को कटघरे खड़ा करने का काम करेंगे। एक बार फिर आपसे आज और निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता को पार्टी के लिए समय निकालना चाहिए, हर रोज समय निकाल करके हर रोज नए साथियों को जोड़ना चाहिए। आज हालात इस किस्म के हैं कि कांग्रेस के लोगों की तो आपस में जूतियों में दाल बट रही है, कांग्रेसी बिखराव पे है, कांग्रेसी आज आपस में बटे हुए हैं, आपस में खींचतान करे हुए हैं। आज कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा उठ चुका है। वहीं सरकार से लोग नफरत करते हैं। अब नए सिरे से लोगों की मंशा है कि फिर से इस प्रदेश में चौधरी देवलाल के सपनों की सरकार बने और उस सरकार में उस पार्टी के साथ लोग आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर जाकर के उन साथियों से बैठ करके चर्चा करेंगे, उनसे जाकर के सारी बात बताएंगे, हर हालत के अंदर आपके पार्टी के साथ हो जाए।